नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग ग्रामर को डील कर रहे हैं, ग्रामर में हमारा बेसिक ग्रामर चल रहा है। बेसिक ग्रामर में नाउन को हम डील कर रहे हैं। नाउन के कई पार्ट्स को हमने डील कर लिया है। हम इंपॉर्टेंट रूल की तरफ बढ़ चुके हैं और इंपॉर्टेंट रूल में मेरा एक वीडियो ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका है। हम अब देखते हैं नेक्स्ट रूल को। हमारा नेक्स्ट रूल क्या होता है। हम लास्ट टाइम हम लोगों ने डील किया है कि कुछ डिजीज के नेम जैसे मम्स हो गया, रिकेट्स हो गई, मीजल्स हो गए, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और उनके पहले हम आर्टिकल दा का यूज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे रोग के नाम है, डिजीज के नाम है, जैसे हमारे मीजल्स हो गए या जर्मन मीजल्स हो गए, मम्स हो गए, उनके पहले हम आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनके पहले हम आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी बुक में कहा गया, बताया गया। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, जैसे सम नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, किस में होते हैं, आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अब हम उन नाउन्स को देख लेते हैं, वो नाउन कौन कौन से हैं। जैसे हमारा क्या है, एडवाइस है। ठीक है, क्या है, एडवाइस है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, एडवाइस है। और क्या है, इंफॉर्मेशन है। और क्या है, इंफॉर्मेशन है। एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, चाक हो गया, डर्ट हो गया, डस्ट हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, चाक हो गया, ठीक है, डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, ठीक है, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, ठीक है, गार्बेज हो गया, गार्बेज हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, गार्बेज हो गया, चाक हो गया, डस्ट हो गया, पोइट्री हो गई, सीनरी हो गई। क्या हो गया, पोइट्री हो गई, सीनरी हो गई। ठीक है, पोइट्री हो गई, सीनरी हो गई, चाक हो गया, डस्ट हो गया। और इसमें और सारे वर्ड कौन कौन से हैं, चाक हो गया, डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, पोइट्री हो गई, सीनरी हो गई। उसके बाद हम देखते हैं पोस्टेज हो गया, होमेज हो जाएगा, पोस्टेज हो जाएगा, होमेज हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, पोस्टेज हो जाएगा, POSTAGE, पोस्टेज, होमेज, ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज हो जाएगा, होमेज हो जाएगा, गार्बेज हो जाएगा, हेरिटेज हो जाएगा। हाँ, एक वर्ड प्यारा प्यारा है, इक्विपमेंट। ठीक है, क्या है, इक्विपमेंट है। और पोस्टेज है, पोस्टेज हो गया, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, इक्विपमेंट हो गया। और क्या हो गया हमारा, और क्या हो जाएगा इसमें, ज्वेलरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्वेलरी हमारा मेन वर्ड है। ठीक है, ज्वेलरी, ठीक, क्या हो जाएगा हमारा, ज्वेलरी हो जाएगा। ज्वेलरी में ए नहीं रहता, हमेशा हर जगह ई है। ठीक है, ज्वेलरी हो गया। इतने सारे हमारे वर्ड क्या हैं, ये सारे वर्ड जो हैं हमेशा क्या रहते हैं, ये सिंगुलर रहते हैं। क्या रहते हैं, हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ठीक, ये सिंगुलर रहते हैं, इनको हम प्लूरल इनको यस या ईएस लगा के इनका हम प्लूरल नहीं बनाते। जैसे कि यस या ईएस लगाकर प्लूरल फॉर्म इनका नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये एक बात हुई। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जीरो आर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, जीरो आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल का यूज नहीं होता इनके पहले। ठीक, ये जीरो आर्टिकल होते हैं। बात समझ में, इतना हमारे कौन कौन से वर्ड देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, इंपॉर्टेंट वर्डों में हमारे जो अक्सर वर्ड मिलते हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। हमारे क्या है, एडवाइस मिलता है आपको। ठीक है, एडवाइस मिल जाएगा। उसके बाद में क्या मिलेगा आपको, इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, और आपको डस्ट डर्ट नहीं मिलेगा, पोइट्री मिल जाएगी आपको। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, बैगेज मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में लगेज मिल जाएगा। जितने वर्ड मैं क्या कर रहा हूँ, राउंड कर रहा हूँ, वो मिलते हैं। सीनरी बहुत बार मिला है, सीनरी वर्ड आपको बहुत बार मिला। ठीक है, परसेंटेज मिल जाता है। ठीक, और ये देखिए ज्वेलरी, ज्वेलरी, ये इतने सारे वर्ड हमारे क्या हैं, इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड। जितने वर्डों को मैंने राउंड किया है सारे क्या वर्ड हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यस से यस लगा के इनका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। यस से यस लगा के प्लूरल नहीं बनाते, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। जीरो आर्टिकल लेते हैं। ठीक है, ये लोग जीरो आर्टिकल लेते हैं, हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और इनका ध्यान देना है,
कि यस या ईएस लगा के हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब हम ये क्या होते हैं, वैसे इनको देखा जाए सिंगुलर होते हैं। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक, सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, ये यस या ईएस लगा के इनका प्लूरल फॉर्म, यानी कि इनका प्लूरल फॉर्म यस या ईएस लगा के हम नहीं बना सकते। वी डू नॉट मेक सिंगुलर फॉर्म एंडिंग विथ एस या ईएस। ठीक है, एस या ईएस से एंड करके इनको हम प्लूरल फॉर्म इनका नहीं बना सकते। ठीक है, ये जीरो आर्टिकल लेते हैं। तब हम चलते हैं, हमारे कौन कौन से वर्ड हो गए, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, चाक हो गया, डर्ट हो गया, डस्ट हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, गार्बेज हो गया, पोएट्री हो गई, सीनरी हो गई, पोस्टेज हो गया, होमेज हो गया, परसेंटेज हो गया, ज्वेलरी हो गई और इक्विपमेंट। हाँ, इक्विपमेंट भी कभी कभी आपको मिल सकता है। कौन सा, हमारा इक्विपमेंट। ठीक है, ये हमारे सारे वर्ड हैं जो क्या है, इंपॉर्टेंट वर्डों की श्रेणी में आते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं इनके एग्जाम्पल तरफ में। इनका एग्जाम्पल कैसे फॉर्मेट किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन में आता है। जैसे ही गेव मी सम एडवाइस, चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकंड के लिए हम थोड़ा बाहर होते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो। चलिए, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम चलते हैं इनके एग्जाम्पल तरफ। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है, इतने सारे वर्ड हो गए। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी सम एडवाइसेस, ही गेव मी एडवाइसेस कर दो या ही गेव मी सम एडवाइस कर दीजिए। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, ही गेव मी, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी सम एडवाइसेस, सम एडवाइसेस। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, ही गेव मी सम एडवाइसेस। अब इनको हमने बताया कि इनको इनके साथ में प्लूरल बनाने के लिए देखिए सम लगा है। सम के साथ हमेशा जो नाउन आता है वो हमेशा क्या आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है ना। लेकिन एडवाइस, अब बात आ गई, एडवाइसेस हम नहीं कर सकते ना, इसको हम क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा सही, एडवाइस ही सही हो जाएगा। हमें यहाँ क्या सही करना है, एडवाइस लगा के सही कर देना है। ही, जैसे ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी सम एडवाइस। ठीक है, क्या दिया मुझे उसने, सम एडवाइस, ही गेव मी सम एडवाइस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। ही गेव मी सम एडवाइस, उसने मुझे क्या दिया, कुछ इंफॉर्मेशन दिया, एडवाइस दिया, सलाह दी। जैसे ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन, ही गेव मी सम इंफॉर्मेशंस, मेशंस नहीं होगा यहाँ पर, यस नहीं होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इनमें हम यस यस लगा के इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा हमारा सही, सम इंफॉर्मेशन। ये हमारा गलत है। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये इतने समझ में आए होंगे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया। ठीक है, अब जैसे पोइट्री है, सीनरी है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं जो हमेशा जो क्या है, इंपॉर्टेंट है, आते हैं, है ना। तो उनमें हम देख लेते हैं, हमारा जैसे किड्स पोइट्री। ठीक है, क्या है, किड्स पोइट्री, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे किड्स पोइट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब हमें एरर देगा तो कहाँ दे देगा। ठीक है, एरर अगर इस सेंटेंस में एरर बनाने का प्रयास करेगा, इस पोर्शन में एरर बनाने का अगर वो सोचेगा, या एग्जामिनर अगर चाहेगा एरर बनाने के लिए, तो क्या करेगा, लिख देगा ही, जैसे किड्स पोइट्रीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, क्या लिख देगा, किड्स पोइट्रीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए, अगर एरर ऐसे ही बनाएगा, आराम से कर देगा, क्या ए कर देगा, है ना, बी कर देगा, यहाँ सी कर देगा, आगे नो एरर कर देगा। क्या करेगा, नो एरर। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, ऐसे हमारी एरर बनाई जाती है। ठीक है, क्या बनाई जाती है, एरर बनाई जाती है। ठीक, तो हम इसे देखते हैं एरर कैसे बनती हमारी। अगर हमें पता है पोइट्री नहीं होता, पोइट्री जैसा शब्द कोई है ही नहीं ना, पोइट्री का IES लगा के हम लोग इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप फटाक से क्या करोगे, देखिए चेक कर लेते हैं। जैसे किड्स हमारा क्या है, नाउन है, नाउन में तो कोई गड़बड़ी है नहीं, नाउन में अगर अपॉस्ट्रोफी हम लगा सकते हैं। अब आते हैं, देखते इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं।
ठीक है। देखिए बेरी है, बेरी हमारा क्या है, इंटरेस्टिंग हो जाए, इंटरेस्टिंग का क्या हो जाएगा, इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पोइट्री होता नहीं है तो क्या हो जाएगा, पोइट्री, ठीक है। अब पोइट्री मैंने कहा, पोइट्री, सीनरी, कन्फेशनरी, बैगेज, लगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मिस्चीफ, ये ऑलवेज क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, पोइट्री। जैसे किड्स, किड्स पोइट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, किड्स पोइट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम ऐसे ही करेक्ट कर लेते, ठीक है। उम्मीद है कि आपको दोनों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल तरफ में। जैसे और बहुत सारे एग्जांपल है, जितने सारे वर्ड हम उतने सारे एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे द ओल्ड फर्नीचर वाज रिमूव फ्रॉम देयर, ठीक है। द ओल्ड फर्नीचर, सॉरी, ओल्ड फर्नीचर old furnitures were removed from here। क्या हो, ओल्ड फर्नीचर यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है। मैंने क्या, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है। वर, जो वर लगा है, वर की जगह क्या हो जाएगा हमारा, वाज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्नीचर के साथ हमारा क्या आता है, सिंगुलर फॉर्म आता है। फर्नीचर हमारा क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर है तो हमें क्या लगा देंगे, सिंगुलर वर भी लगा देंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई की उम्मीद होगी, उम्मीद है कि इतनी बात आप लोग समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप अपनी एक कॉपी अपने पास रखिए, आप अपने लैंग्वेज में सारी बातें आप लिखते चले चलिए, ठीक है। कुछ बातें ऐसे होती हैं कि बोर्ड बिना लिखकर टीचर आपका क्या होता है, वो बोलता रहता है, बताता रहता है, लेकिन वो वेरी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं ना, तो उसमें आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। लिखते रहिए, आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए। जब एक दिन आप पढ़ना शुरू करेंगे, फिर से रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके नोट्स आपके बहुत काम आएगी, है बहुत हेल्पफुल लगेगी, बहुत आसान लगेगी, बहुत ईजी लगेगी, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ में। हमारा नेक्स्ट रूल है, जैसे कि अगर जो अभी मैंने सारे वर्ड लिखे थे, कौन कौन से, लगेज है, बैगेज है, सीनरी है, पोइट्री है, ठीक है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, ये मैंने कहा अभी कि ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। अगर इनका प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो हम क्या करेंगे भाई, अगर इनका प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो क्या करेंगे, क्या हमेशा सिंगुलर रहेंगे, नहीं। जब ये अपने इस रूप में यूज होंगे, ठीक है, इनके साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ड हम नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, अपने सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, ठीक। अगर हम इनके साथ में लॉट्स ऑफ, बिट ऑफ, पीस ऑफ, पाइल्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, लोब्स ऑफ, ठीक है, जोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये प्लूरल फॉर्म इनका हम बना लेते हैं, ठीक है, प्लूरल फॉर्म। तब फिर भी अगर लोब्स ऑफ, बिट्स ऑफ, पाइल्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, पीस ऑफ जोड़ रहे हैं, उसके बाद भी हम इनके साथ में पोइट्री का पोइट्री ही रहेगा, एस नहीं लगेगा। एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा, तब भी एडवाइस ही रहेगा। इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन ही रहेगा। ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होगा, ज्वेलरी ही रहेगा, ठीक है। इनका प्लूरल बनाने के लिए कुछ अलग से वर्ड हमें जोड़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उनको हम देखते हैं, आइए डील करते हैं, ठीक है। जैसे हो गया, अगर इनका प्लूरल फॉर्म बनाना हो, जो लास्ट टाइम अभी वर्ड लिखे वही सारे वर्डों की बात हो रही है, ठीक है। अब या तो उसको दोबारा लिखें या आप स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कौन से वर्ड थे हमारे, एडवाइस था, सीनरी था, फर्नीचर था, ठीक है, इंफॉर्मेशन था, मिस्चीफ था, परसेंटेज था, होमेज था, ठीक। ये क्या, डर्ट था, डस्ट था, लगेज था, बैगेज था ना, इतने सारे वर्ड थे हमारे। तो उनको अगर हमें प्लूरल फॉर्म बनाना हो, मैंने क्या, आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। अगर उनका प्लूरल बनाना, क्या कराना हमें, प्लूरल फॉर्म में यूज करना हो, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम लोग, पीस ऑफ लगा देंगे, पीस ऑफ जोड़ देंगे, ठीक है, बिट्स ऑफ जोड़ देंगे, बिट्स ऑफ जोड़ देंगे, पीस ऑफ जोड़ देंगे, बिट्स ऑफ जोड़ देंगे, अलॉट ऑफ जोड़ देंगे, ठीक है, अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ जोड़ देंगे, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, बिट्स ऑफ, पाइल्स ऑफ, पाइल्स ऑफ, पाइल्स मतलब ढेर होता है, ठीक है, पाइल्स ऑफ जोड़ देंगे, ठीक। पाइल्स ऑफ जोड़ दिए, टाइप ऑफ जोड़ दिए, सीट्स ऑफ जोड़ दिए, टाइप ऑफ जोड़ दिए, टाइप ऑफ, सीट्स ऑफ, ठीक है। ये सारे वर्ड क्या होते हैं, उसमें हम लोग जोड़ के इनका क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म हम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी पहला वर्ड दिया था, जैसे ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन, जैसे ही, सॉरी, पहला मैंने एग्जांपल आपको दिया था, ही गेव मी
सम इंफॉर्मेशंस, ठीक है, इंफॉर्मेशन। अब इसका प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो क्या करेंगे, जैसे ही गेव मी सम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख दो, ठीक है, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, तब प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। प्लूरल फॉर्म में होने के बाद में आप लोग ये लग रहा होगा यहाँ पर यस क्यों नहीं जोड़ा गया भाई, यहाँ पे यस जोड़ देना चाहिए, नहीं, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, ठीक है, इनके साथ हम यस यस नहीं जोड़ेंगे, कतई नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। हमारे पास एरर ऐसे आती है, क्या लिख देंगे हम, हमारा आयोग क्या लिख देगा, सम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख देगा, क्या लिख देगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख देगा। तो आपको वहां पकड़ना, एरर पकड़ लेने, इंफॉर्मेशन में यस या ईएस लगा के हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। जितने वर्ड अभी लास्ट टाइम लिए थे सारे वर्डों में यस या ईएस लगा के हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। जैसे ही बॉट मेनी इक्विपमेंट्स, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। जैसे ही बॉट मेनी इक्विपमेंट्स, ठीक है, इक्विपमेंट्स होता नहीं है, हम यहाँ क्या इक्विपमेंट्स होता नहीं है, सबसे पहले तो यही गलती हो गई है ना, इतना ध्यान देना, इक्विपमेंट्स नहीं होता है। जैसे ही, अब इसका देख लेते हैं, इधर से ही बॉट प्लूरल फॉर्म, ठीक है, मेनी आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट क्या होते हैं, आइटम होते हैं ना, उनके क्या होते हैं, ही बॉट सम, ये फिर भी यहाँ इक्विपमेंट्स का यूज यस नहीं लगाएंगे, यस का नहीं यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम इक्विपमेंट ही लिखेंगे। आइटम्स ऑफ लिख दिए हैं, ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल फॉर्म में बन गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में बन गया। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। आप 1 मिनट के लिए, मतलब 10 सेकंड के लिए पीछे होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आपने, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं, सम नाउन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करते हैं, ठीक है, जैसे वो वेट को इंडिकेट करेंगे, ठीक है, वेट को इंडिकेट करेंगे, और क्या नाम है, लेंथ को इंडिकेट करेंगे, नंबर को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अगर वो नंबर, वेट, लेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं, अगर उनके पहले यानी वो किसी न्यूमरल एडजेक्टिव को प्रीसीडिंग करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं, ठीक है, रिमेनिंग सिंगुलर, वो क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर रहते हैं, ठीक। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक सीक्वेंस से चलने का हम प्रयास कर रहे हैं, ये हम एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, आपसे हम शेयर कर रहे हैं कि एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमें कोई एग्जाम, मतलब हम कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो क्या शो करते हैं, हमारे नंबर शो करते हैं, मेजर शो करते हैं, क्या शो करते हैं, नंबर। नेक्स्ट रूल हमारा, ठीक है, क्या शो करते हैं, नंबर शो करते हैं, ठीक है, मेजर शो करते हैं, नंबर शो करते हैं, मेजर शो करते हैं, लेंथ शो करते हैं, ठीक है, लेंथ शो करें, नंबर हो गया, मनी हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया, मेजर हो गया, मनी हो गया, ठीक। और क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ, नंबर, लेंथ, मेजर, मनी, वेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेट। वेट मतलब माप तौल वाला वेट, है ना, माप तौल, ठीक है। मनी, मनी मतलब धन होता है, धन संबंधित। लेंथ मतलब लंबाई हो गया, ठीक है, लंबाई से ए भी क्या है, माप होगी, माप किसमें होगी, लंबाई चौड़ाई में, है ना, लंबाई चौड़ाई में हमारी क्या होगी, माप होगी। नंबर मतलब संख्या हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं ये, अगर इनके पहले, ठीक है, अगर इनके पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव वो भी कैसा, न्यूमरल, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक, तो ये अनचेंज रहते हैं, क्या रहते हैं, ये अनचेंज रहते हैं, क्या होते हैं, अनचेंज रहते हैं। नंबर हमारे क्या, जैसे 1000 हो गया, ठीक है, डॉलर हो गया, ठीक,
फीट हो गया, ठीक है, रुपए हो गए, रूपी हो गया, ठीक। ये क्या होते हैं हमारे अनचेंज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं अनचेंज होते हैं। इनके पहले अभी कोई क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, न्यूमरल एडजेक्टिव, जैसे 10,000 लिख दिए अभी, ठीक है। देखिए इसको एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम इसको एग्जांपल में भी समझा देंगे, अभी यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे 10,000 लिख दें, 10,000, ठीक है, ये थाउजेंड्स नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 10,000 नहीं करेंगे, 10,000 नहीं होता है, 10,000 होता है। क्यों थाउजेंड्स क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक यूनिट को शो कर रहे हैं। क्यों, किसको शो कर रहे हैं, एक यूनिट को शो कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यस का यूज यहाँ नहीं करेंगे। जैसे $1,000, अब लिख दें $1,000, ठीक है, $1,000, ठीक है, डॉलर। तो ये क्या होंगे हमारे डॉलर्स नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है हमारा एक यूनिट शो कर रहा है, क्या बता रहा है, यूनिट बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें यस, हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। ये मामला रुपये और रुपीज में बहुत अटकता है। जैसे 10 रुपी, 10 रुपी, ठीक है, यहाँ रुपीज नहीं करेंगे, 10 रुपीज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 10 रुपी, ठीक है, क्या करेंगे 10 रुपी, ठीक, 10 रुपी सही हो जाएगा, ठीक, बात समझ आई इतना। अब हम इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल के माध्यम से देखने से पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार फिर से, क्या है, जैसे हमारे कुछ नाउन हैं जो किसको शो करते हैं, नंबर, मेजर, लेंथ, मनी, वेट, ठीक है, किसको, नंबर, मेजर, लेंथ, मनी और वेट को शो करते हैं, ठीक है, क्या शो करते हैं, वेट को शो करते हैं। तो क्या होते हैं, अनचेंज होते हैं। ये थाउजेंड्स में थाउजेंड्स नहीं होगा, डॉलर में डॉलर्स नहीं होगा, फीट में फीट्स नहीं होगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, रुपीज में रुपीज, देखिए ये रुपीज नहीं होगा। अगर ये रुपीज, फीट, डॉलर्स, थाउजेंड्स होंगे तो उसकी अलग कंडीशन बनेगी, उसकी अलग कंडीशन बनेगी, आगे उस कंडीशन को भी हम बताएंगे या उस कंडीशन को भी आप शेयर करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं हम, किस कंडीशन में ये अनचेंज रहते हैं, इनमें यस है यस नहीं लगाते हैं। किस कंडीशन में, जब इनके पहले क्या न्यूमरल एडजेक्टिव ले जाए। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या हमारा 10 है, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1000 हमारा क्या है न्यूमरल एडजेक्टिव है, 10 हमारा क्या है यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो अगर न्यूमरल एडजेक्टिव लग जा रहा है, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब नंबर वाले एडजेक्टिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना एक्सेट्रा, तो हमारे क्या होते हैं नंबर वाले एडजेक्टिव होते हैं। अगर ये लग जाएंगे तो ये क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, इनको हम चेंज नहीं करते। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है पहला, जैसे ही बॉट 10 डजन एग्स, ठीक, जैसे ही बॉट 10 डजन्स एग्स फ्रॉम दिस शॉप, ठीक है ना, ही बॉट 10 डजन्स, ठीक है, एग्स फ्रॉम दिस शॉप। अभी मैंने क्या बताया कि डजन हो गया, रुपए हो गए, डॉलर हो गए, ये क्या होते हैं रिमेनिंग अनचेंज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं अनचेंज होते हैं। कब, जब हमारा क्या है न्यूमरल एडजेक्टिव लग जाए, क्या लग जाए न्यूमरल। देखिए डजन के पहले क्या लगा, न्यूमरल एडजेक्टिव लगा। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो आपको फंसाने के लिए 10 डजन 2 डजन या 4 डजन दे देगा। डजन देने के बाद में यहाँ पर यस लगा देगा, ठीक है, यस जरूर लगा देगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी यस लगा देगा, ठीक है, यस दोनों जगह लगा देगा। हमें ये लगेगा 10 है, 10 के बाद हमारा क्या आना चाहिए यस, या मतलब हमें जो नाउन हमारा यूज हुआ है उसमें क्या होगा यस लग जाएगा। लेकिन हमें इस चीज को अवॉइड करना है, इस चीज से बचे रहना, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ही बॉट 10 डजन एग्स फ्रॉम दिस शॉप। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम ऐसे ही देख लें, जैसे मान लीजिए हम किसी दुकान से अंडे खरीदें, हम क्या कहेंगे 10 दर्जनों अंडे खरीदें, क्या कहेंगे 10 दर्जनों अंडे। इसका सेंस यही है ना 10 दर्जनों अंडे, क्योंकि ये भी प्लूरल फॉर्म में, ये भी प्लूरल फॉर्म में है, ये तो न्यूमरल एडजेक्टिव है कि ये कहेंगे 10 दर्जन अंडे खरीदें। देखिए क्या कहेंगे 10 दर्जन अंडे खरीदे, 10 दर्जन अंडे
कि 10 दर्जनों अंडे क्या खरीदेंगे हम लोग, हम क्या कहेंगे 10 दर्जन अंडे खरीदे ना, क्या कहेंगे 10 दर्जन अंडे। अब हिंदी के ही सेंस से आप देख लीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये अनचेंज हो जाएगा, इसमें यस या यस हम लोग नहीं लगाएंगे, इतना ध्यान देना, ठीक है। 10 डजन एक्स हो, 10 डजन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ में, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे ही बॉट 10 डजन एग फ्रॉम दिस शॉप, ठीक है। जैसे ही बॉट जैसे ही गेव मी $1000, ठीक है। जैसे ही गेव मी $1000, ठीक है, $1000। यहां पर डॉलर्स हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है ये एक यूनिट को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, एक यूनिट को, हम डॉलर्स नहीं करेंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ही गेव मी $1000, ठीक है। अब देखिए उसने मुझे हजारों डॉलरों दिए कि उसने मुझे हजारों डॉलर दिए, आप खुद सोच लीजिए, उसने मुझे हजारों डॉलर दिए कि उसने मुझे हजारों डॉलर दिए, ये यस नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर क्या हो गया हमारा, न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया, क्या आ गया हमारा, न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और अब हम चलते हैं इसी रूल को कैसे प्लूरल फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है, कैसे हाउ टू मेक इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है, हाउ टू चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। अब देखते हैं इसी रूल को, अभी हमारा रूल यही है, रूल में कोई परिवर्तन नहीं है। अभी हम यहाँ कैसे यूज करते थे, सिंगुलर यूज करते थे, लेकिन अब इसी रूल को कैसे प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। कैसे प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे हम उसको देख लेते हैं। हमारा प्लूरल फॉर्म कैसे यूज होगा उसको देखते हैं। प्लूरल फॉर्म हमारा देखिए, अब जैसे इसके पहले क्या था, न्यूमरल एडजेक्टिव था ना, न्यूमरल एडजेक्टिव था, तो हम क्या करते थे, इनको बदलते नहीं थे, चेंज नहीं करते थे, है ना। न्यूमरल एडजेक्टिव था तो हम इनको चेंज नहीं करते थे। अब हम देख लेते हैं अपने कि अगर न्यूमरल एडजेक्टिव इनको हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन न्यूमरल एडजेक्टिव हटा देने पर क्या होते हैं, ये चेंज हो जाएंगे, क्या चेंज हो जाएंगे, चेंज, इनके साथ यस या ईएस लगा के हम प्लूरल फॉर्म बना देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, ऑफ से जोड़ देंगे, किससे जोड़ देंगे, ऑफ से जोड़ देंगे, ठीक है, कनेक्ट कर देंगे इनको ऑफ से। आइए एग्जाम्पल माध्यम देखते हैं, एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल था, ही बॉट 10 डजन मैंगो, जैसे पहला एग्जाम्पल था, अभी जस्ट लास्ट जो दिए एग्जाम्पल वही है। जैसे ही बॉट 10 डजन एक्स फ्रॉम दिस शॉप, ठीक, ये क्या हमारा पहला है, ठीक है। ये क्या हमारा पहला। अब देखिए ये तो भी जो पहले रूल बताए थे उसको, क्यों, क्योंकि उसमें क्या आया था हमारा, न्यूमरल एडजेक्टिव आया था, ठीक है, क्या आया था हमारा, न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया, इसलिए हम यहाँ डजन्स का यूज नहीं करेंगे, यहाँ एक्स लिख देंगे, ठीक, सही है। लेकिन अभी यही न्यूमरल एडजेक्टिव ना आए तो हम कैसे करेंगे, ही बॉट डजन्स ऑफ एक्स फ्रॉम दिस शॉप, ठीक है, फ्रॉम दिस शॉप, ठीक। देखिए ही बॉट 10 डजन एक्स फ्रॉम दिस शॉप, उसने दर्जनों अंडा खरीदे, देखिए अब सही आ जा रहा है। अगर हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव ना लगेगा, न्यूमरल एडजेक्टिव अगर नहीं लगेगा तो हम दोनों में यस लगा देंगे, दोनों में एस लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट बनेगा। ये एस क्यों हो जाता है इसको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट हो जाता है, जब नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट बन जाता है तो क्या होते हैं, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं, ठीक। यानी कि इधर क्या है हमारा, नाउन है, इधर भी नाउन है, इधर नाउन किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है,
ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे हम, अगर न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं लग रहा है तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऑफ से जोड़ के दोनों के साथ में प्लूरल का फॉर्म यूज कर देंगे। इतना ध्यान देना है, आपके क्वेश्चन में इसी तरह की एरर आएगी। ठीक है, यहीं अगर इस तरह क्वेश्चन बन रहा है, एरर पक्का है आपको यहीं मिलेगी। ठीक है, 10 डजन एग्स फ्रॉम द शॉप, फिर दर्जनों अंडे, माने 10 दर्जन अंडे, 10 दर्जन अंडे यहाँ हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा दर्जनों अंडे, दर्जनों अंडे। देखिए दोनों में प्लूरल फॉर्म, दर्जनों में अंडे में, दोनों क्या है हमारा प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में, ये प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव लग गया था। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ में, या इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ही बॉट 10 डजन, जैसे ही गेव मी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, जैसे ही गेव मी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, अभी मैंने $1000 का दिया था एग्जाम्पल। अब उसी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का फिर देख लेते हैं। जैसे ही गेव मी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, ठीक है, उसने मुझे हजारों डॉलर्स दिए। ठीक है, देखिए अब इसमें बोलने में भी आ रहा है। ठीक, जैसे ही गेव मी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, जैसे ही गेव मी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ न्यूमरल एडजेक्टिव, अगर न्यूमरल एडजेक्टिव यहाँ लग जाता तो क्या होता, थाउजेंड ऑफ डॉलर हो जाता है ना, थाउजेंड ऑफ डॉलर, ये वाला यस हट जाता। लेकिन यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी यस लग गया और यहाँ पर भी लग गया। नाउन ऑफ, नाउन का कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल से सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ में। हमारा नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है उसको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है, जैसे कि कोई नाउन हो, नाउन आफ्टर नाउन हो, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन हो, फिर नाउन हो। ठीक है, नाउन हो, प्रीपोजिशन हो और फिर नाउन। उम्मीद है कि ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। जिसको भी हम इरेज कर रहे हैं आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि जैसे नाउन हो, ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन हो, फिर नाउन हो। ठीक, नाउन कौन, यही वाला नाउन यहाँ भी हो, दोनों क्या हो, सेम नाउन हो। ठीक है, सेम वर्ड हो, सेम वर्ड। ठीक है, ठीक, उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसको देखते हैं, जैसे मैन आफ्टर मैन, मैन आफ्टर मैन। ठीक, रो अपान रो, रो अपान रो। ठीक है, विलेज आफ्टर विलेज, आफ्टर विलेज। ठीक, रो अपान रो, मैन आफ्टर मैन, विलेज अपान विलेज आफ्टर विलेज, रो अपान रो। उसके बाद हमारा वर्ड, वर्ड बाय वर्ड होता है। ठीक है, वर्ड ऑफ वर्ड भी होता है, जैसे वर्ड ऑफ वर्ड हो जाएगा। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड भी होता है, वर्ड नहीं, वर्ड बाय वर्ड नहीं, वर्ड ऑफ वर्ड होता है, डे बाय डे होता है, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे। ठीक है, डे आफ्टर डे, डे बाय डे। ठीक, उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया, ये सारे एग्जांपल आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब ये बात इसमें आती है कि मैन आफ्टर मैन, रो अपॉन रो, विलेज आफ्टर विलेज, वर्ड आफ्टर वर्ड, डे आफ्टर डे, डे बाय डे। ठीक है, इसमें क्या होते हैं हम, इसको ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। इनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ना इनको प्लूरल बनाएंगे ना इनका प्लूरल बनाएंगे, ना इनको प्लूरल करेंगे ना ही इनको करेंगे, ना इनको ना इनको, यानी कुल मिला के ये हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। जब ये सिंगुलर में है तो वर्ब कौन सी लेंगे, सिंगुलर लेंगे, है ना, वर्ब कौन सी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। बात समझ आ रही है ना। हमारे फिर देख लेते हैं, यानी नाउन प्रीपोजिशन हो, उसके बाद नाउन हो। ठीक, सेम वर्ड यही हो, सेम वर्ड यहाँ भी हो, जैसे मैन यहाँ भी है, मैन यहाँ भी है, बीच में आफ्टर है, रो यहाँ भी है, रो यहाँ भी है, बीच में प्रीपोजिशन है, विलेज यहाँ भी है, विलेज यहाँ भी है, बीच में प्रीपोजिशन है, वर्ड यहाँ भी है, वर्ड यहाँ भी बीच प्रीपोजिशन है। तो ये क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब देखिए इनको हम मैन आफ्टर मैन से नहीं कर सकते। ठीक है, मैन आफ्टर
मेन नहीं कर सकते, ठीक है। रो अपान रोज नहीं कर सकते, इसका ध्यान दीजिएगा। अगर आपको एरर आएगी तो मैन आफ्टर मेन कर देगा, रो अपान रोज कर देगा, विलेज आफ्टर विलेजेस कर देगा, वर्ड आफ्टर वर्ड्स कर देगा, ठीक है, जो कि हमारा गलत है। डे बाई डेज कर देगा, ठीक है, जो कि हमारा गलत है। इसको हमें ध्यान देना है। ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर फॉर्म की वर्ब ये लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल तरफ में, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके एग्जाम्पल तरफ हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा क्या है, मैन आफ्टर मैन, विलेज आफ्टर विलेज, ठीक है। जैसे विलेज आफ्टर विलेज वॉज बर्न्ड इन द फायर, जैसे अभी गर्मी का महीना चल रहा है ना। कभी कभी होता क्या है, गांव के गांव जल जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक्चुअली जो पोल लगाते हैं, कभी कभी ऐसी सी जगह पोल लगा देते हैं कि जहाँ पर अच्छी खासी खेती होती है, पता लगा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की गई है, ट्यूबवेल लगाने के लिए पोल लगे हैं, उनकी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नाम कोई चीज़ ही नहीं है, उससे ज़रा शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरा खलिहान एक तरफ से 100-100, 200, 300 बीघा ऐसे खेती लगी रहती है, जलती चली जाती है। क्या होते हैं, जल जाता है हमेशा ना। मतलब हर हम देखते हैं हर गर्मी में लगभग ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं। और नुकसान किसका होता है, किसानों का होता है। भाई किसान ही खेती करेगा ना। चलिए आते देखते हैं, क्योंकि वैसे ऊपर वाले दया करे किसी का नुकसान ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी होने कौन टाल सकता है। देखते हैं हम, जैसे विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, ठीक है, वॉज बर्न इन द फायर, ठीक है। कहाँ जल गए, किसमें जल गए, फायर में, आग से क्या हो गए, जल गए। अब देखिए विलेज आफ्टर विलेज, ठीक है, विलेज आफ्टर विलेज कर देगा। अगर आपको यहाँ एरर देना चाहेगा ऐसे कर देगा आराम से, लीजिए भाई एरर ले लीजिए, एरर ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ वॉज न करके वर कर देगा, ठीक, वॉज न करके वर कर देगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग दिमाग क्या लगाएंगे, यहाँ पर विलेज है, उसके बाद प्रीपोजिशन है, फिर विलेज है, यहाँ पर क्या है हमारा, वर हो जाना चाहिए ना, क्योंकि दो गांव है, गांव के बाद गांव, दो गांव है, तो यहाँ पर क्या कर देगा, वर कर देगा, जो कि हमारा क्या है, गलत है। अब बताइए गलत क्यों हो जाता है, यहाँ पर वॉच क्यों है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, वॉच क्यों है यहाँ पर, ठीक, एक सेकंड, जस्ट सेकंड। हाँ थैंक यू। तो देखते हैं हमारा वॉच क्यों हो जाता है यहाँ पर, हम वॉच क्यों कर देते हैं, क्यों, क्योंकि अभी लास्ट वीडियो मैंने बताया है, जैसे प्रीपोजिशन होता हमारा, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है, या तो क्या आता है, हमारी वर्ब आती है, वर्ब क्या आएगी, तंजीब फॉर्म में आएगी। प्रीपोजिशन के पहले हमारा क्या है, अगर नाउन है या कोई चीज है, प्रीपोजिशन के पहले जो है वो कौन से केस में होते हैं, सब्जेक्टिव केस में होते हैं। कौन से केस में होते हैं, सब्जेक्टिव केस में, यानी क्या बनता है हमारा, सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है, सब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, ठीक। उम्मीद इतनी बात समझ में आई होगी। जब ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं तो क्या बनते हैं हमारे, ये ऑब्जेक्ट बनते हैं, क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें देख लेते हैं, इसी रूल को इसमें देख लेते हैं। है तो छोटा सा ही रूल, देखिए बहुत छोटा रूल है, बहुत माइन्यूट जानकारी, मतलब देखा जाए एक बहुत गहरे लेवल जानकारी नहीं है, बहुत आसानी, मतलब बहुत ऊपर की जानकारी है, सतही जानकारी है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम लोग छिछली जानकारी जो होती है, छिछली मतलब हम नहीं कह सकते, ज्ञान को छिछला नहीं कह सकते, सॉरी इसके लिए, बशर्ते होता क्या है कि हम लोग कोई कभी कभी होता क्या है, जैसे किसी चीज़ को हम लोग अवॉइड कर देते हैं, कभी कभी होता क्या हम लोग अवॉइड कर देते हैं, तो उससे हमारी छोटी छोटी बातें हम क्या करते हैं, सीखने से वंचित रह जाते हैं, ठीक है। तो हम जब वंचित रह जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, किसके लिए, हमारे लिए, ठीक है। हम करते क्या है, यहाँ पर जैसे अब इस तरह क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या कर देंगे, विलेज आफ्टर विलेज कर देंगे, यहाँ पर वर सही कर देंगे, है ना। लेकिन नहीं, इसको देखो फॉलो करवाओ, इसको यहाँ फॉलो होगा। ये क्या हमारा प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। अब देखिए ये भी क्या हमारा नाउन है ना, ये भी क्या हमारा नाउन है। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा।
उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा यहाँ पर वाज क्यों हो रहा है, हमारे वाज भाई साहब यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, वर भैया क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वर को हम क्यों गलत काटेंगे, वाज को क्यों सही करेंगे, अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। क्यों सही हो रहा, क्योंकि हमारा क्या ये सब्जेक्टिव केस में है। कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। एक विलेज हमारा सब्जेक्टिव केस में है, एक विलेज हमारा किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है ना। तो भाई सब्जेक्टिव केस में जो हमारा विलेज है क्या है, वो सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो हमारी वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, है ना। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब हमें लगता है कि इस तरह के सेंटेंस में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कभी भी आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम वाज लगाएं या वर लगाएं। उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। जहां प्रीपोजिशन मिले एक बार ठहरिए, रुकिए, देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। हर क्वेश्चन को ठहर कर, रुक कर, देख कर, उससे रूबरू होने के बाद ही हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा रहा, ये रूल रहा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। जैसे अब इसका और एग्जांपल देख सकते हैं। इसका और एग्जांपल जैसे द सेंट्स वेंट डोर टू डोर। ठीक है, द सेंट्स वेंट डोर टू डोर फॉर आल्म्स। सेंट्स लोग क्या होते हैं, भिक्षा लेने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाते हैं, है ना, यही करते हैं हम लोग। देखते हैं हमारे यहाँ साधु बाबा आते हैं, उनको हम लोग भिक्षा देते हैं। जैसे द सेंट्स वेंट टू डोर फॉर आल्म्स। किसके लिए जाते हैं, भिक्षा के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं, डोर टू डोर। ठीक है, अब यहाँ डोर टू डोर्स हम कतई नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आई, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल रहा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल को देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स के नेम है, ठीक है, उनको हम हंटिंग के तौर पे यूज करें तो क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अब ये रूल हमारा क्या है, जैसे क्या होते हैं कि जो पक्षियों के नाम होते हैं, अगर पक्षियों के नाम हम बर्ड का बर्ड्स कर सकते हैं, है ना, एलिफेंट का एलिफेंट कर सकते हैं, लायन का लायंस कर सकते हैं, लेकिन जब उनको हंटिंग के पर्पज से लेंगे, जब उनको हंटिंग के पर्पज से लेंगे तो हम उनका प्लूरल फॉर्म नहीं यूज करेंगे। ठीक है, हंटिंग के पर्पज से लेंगे, ठीक है, हंटिंग पर्पज से लेंगे तो हम उनका प्लूरल फॉर्म नहीं यूज करेंगे। ठीक है, वी डू नॉट यूज प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म ऑफ एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स। ठीक, जब हम हंटिंग के पर्पज से लेंगे वी डू नॉट यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। ठीक है, जब उन्हें हम हंटिंग के पर्पज से लेंगे, जैसे दे वेंट फॉर हंटिंग, दे वेंट टू हंटिंग द एनिमल डक या एलिफेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, एलिफेंट्स यहां हम नहीं करेंगे। आइए हम देख लेते हैं। जैसे दे वेंट टू कहाँ, दे वेंट टू फॉरेस्ट कर दें, दे वेंट टू हंटिंग किसको, एलिफेंट, दे वेंट टू हंट एलिफेंट। एलिफेंट्स नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलिफेंट्स नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, जैसे दे वेंट टू हंट एलिफेंट। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा, एलिफेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना रहा, ये बहुत सिंपल सा रूल रहा। ठीक है, अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ में। जैसे सम नाउन्स लुक्स लाइक प्लूरल फॉर्म। ठीक है, सम नाउन्स लुक्स लाइक प्लूरल बट यूज इन सिंगुलर। ठीक है, बट यूज इन ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा है, क्या है, सम नाउन्स आर लुक्स लाइक, सम नाउन्स आर लुक्स लाइक सिंगुलर बट यूज इन प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, जैसे सम नाउन्स, नेक्स्ट रूल हमारा, सम नाउन्स आर लुक्स लाइक, ठीक है,
सम नाउन्स आर लुक लाइक सिंगुलर, ठीक है, बट दे यूज इन सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका यूज कैसे होता है, प्लूरल तरह यूज होता है, ठीक है। उनका यूज कैसे होता है, प्लूरल फॉर्म तरह यूज हम करते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं हमारे कौन कौन से वर्ड हैं, ठीक है। हम देखते हैं हमारे कौन, जैसे जेंट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पीपल हो गया। अच्छे अच्छे वर्ड है, पहले पीपल लिख देते हैं, पीपल, पीपल, पुलिस, पब्लिक, पीपल, पुलिस, पब्लिक, ठीक है। बर्मिन, पिजेंट्री, बर्मिन हो गया, पिजेंट्री हो गया, पिजेंट्री हो गई, ठीक है। एडमिरल्टी हो गई, कैवेलरी हो गया, कलर्जी हो गया, कैटल हो गया, कैटल हो गया, कलर्जी, ठीक है, कलर्जी हो गया, ठीक, क्लर्जी हो गए, एडमिरल्टी हो गया, मिलिट्री हो गई, ठीक है, मिलिट्री हो गई, ठीक। ये सारे वर्ड क्या है हमारे, इंपॉर्टेंट वर्ड यही हैं, ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, पुलिस, पब्लिक, बर्मिन, मिलिट्री, कलर्जी, कैटल, पिजेंट्री, ठीक है। अब देखिए पुलिस, सॉरी पीपल क्या लग रहा है हमारे, पीपल, पीपल क्या लग रहे हैं, सिंगुलर लग रहा है ना, लेकिन यूज कैसे होते हैं, प्लूरल तरह। ये पुलिस क्या है हमारी, सिंगुलर लग रही है, यूज कैसे होती है, पब्लिक क्या लग रही है, सिंगुलर लग रही है, यूज कैसे होती है, प्लूरल तरह यूज होती है, ठीक है। इन सारे वर्डों को हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पुलिस है, पब्लिक है, बर्मिन है, ठीक है, और क्या है, पब्लिक है, बर्मिन है, पीपल है, पिजेंट्री है, कैटल है, कलर्जी है, मिलिट्री है, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, बर्मिन है, जेंट्री है, इन्फेंट्री है, ठीक। बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन इतने सारे वर्ड हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड यही सारे हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं, जैसे पुलिस आर कमिंग, पुलिस आ रही है, पुलिस आर कमिंग, ठीक है, पुलिस आर कमिंग, हम क्या लगा दिए, आर लगा दिए। अब पुलिस इज कमिंग नहीं लिखेंगे, पुलिस इज कमिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अक्सर हम लोग गांव देहात में कहते हैं पुलिस इज कमिंग, पुलिस आ रही है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, देखते हैं इसको इरेज करते हैं, ठीक है। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, हमारा क्या हो जाएगा, कैटल्स, ठीक है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। यहाँ पर कैटल्स है, कैटल्स का कैटल्स नहीं होता है, कैटल ही होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, कैटल्स नहीं होता, हमेशा कैटल ही होता है। कैटल क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है, प्लूरल यूज कीजिए। ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो हमारे पशु हैं वो क्या है, फील्ड में घास खा रहे हैं, चर रहे हैं, ठीक है। ये रहा हमारा आज का रूल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट वीडियो में और सारी अच्छी अच्छी बातें लेकर आएंगे, और सारे अच्छे अच्छे रूल लेकर आएंगे। अब लगभग हमारा इंपॉर्टेंट रूल ओवर हो चुका है, कुछ ही रूल बचे हैं और कुछ शब्द बचे हैं, जैसे कि कुछ शब्दों को डील करना बाकी रह गया। जैसे हमारा कौन कौन शब्द है, जैसे अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, पुलिस लिख दिया है, पुलिस एक शब्द है, अलग से डील करेंगे। मेरा लुक है, पुलिस है, इनिंग है, मीन्स है, ठीक है, पेंस है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको क्या करते हैं हम, उनका सिंगुलर अलग होता है, प्लूरल अलग होता है। कुछ ऐसे हैं जैसे वेजेज है ना, जैसे लेक्चरशिप है, लेक्चरशिप नहीं होता, कजिन ब्रदर लोग यूज करते हैं, कजिन ब्रदर होता नहीं, कजिन सिस्टर नहीं होता, कजिन ओनली होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यूज कर देते हैं फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर नहीं होता। स्टूडेंटशिप यूज कर देते हैं, स्टूडेंटशिप नहीं यूज होता। लेक्चरशिप यूज करते हैं, जो कि होता नहीं है, द मेंबर ऑफ फैमिली होता है, ठीक है। यही सारे वर्ड हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डील करेंगे। उम्मीद है कि आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने परिवार को यूं ही आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू प्यारे साथियों।